आज हम लोग क्लास 11th और 12th के बच्चों के लिए नया वीडियो लेके आए हैं इंग्लिश में फिगर्स ऑफ स्पीच। ये पेपर में 4 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें आपके सिलेबस में केवल 7 प्रकार के अलंकारों की चर्चा की गई है। तो आज हम 7 प्रकार के अलंकारों को विस्तृत जानकारी के साथ पढ़ेंगे। पेपर में इस टॉपिक से क्वेश्चन 2 प्रकार से पूछता है। एक तो आपसे कोई भी डिफिनीशन पूछ लेता है, सिमली, मेटाफॉर, पर्सोनिफिकेशन, किसी की भी डिफिनीशन पूछ सकता है। और दूसरा आपसे एक सेंटेंस देगा और आपसे पूछेगा कि इसमें काइंड्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच बताओ, इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, ये आपसे पेपर में पूछता है। तो पहले हम एक तरफ डिटेल से पढ़ेंगे और इसके बाद सब पहचानना भी बताएंगे कैसे पहचाना जाता है। पहले हम बात करते हैं फिगर ऑफ स्पीच। आपके सिलेबस में तो 7 फिगर ऑफ स्पीच की चर्चा की गई है। तो आज हम 7वें फिगर ऑफ स्पीच को विस्तृत जानकारी के साथ पढ़ेंगे। पहले हम बता दें आपकी 7 प्रकार की फिगर ऑफ स्पीच हैं: सिमली, मेटाफॉर, पर्सोनिफिकेशन, अपॉस्ट्रॉफी, हाइपरबोल, ऑक्सीमोरन, ऑनोमोटोपोइया। ये 7 प्रकार के अलंकारों का जिक्र क्लास 11th और 12th के सिलेबस में किया गया है, जिनको हम आज अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। पहला है आपका सिमली, मेटाफॉर, पर्सोनिफिकेशन, अपॉस्ट्रॉफी, हाइपरबोल, ऑक्सीमोरन, ऑनोमोटोपोइया। जिन बच्चों को लिखा ना हो वह साथ साथ लिखते भी जाएंगे। पहला हम पढ़ेंगे सिमली। सिमली को हिंदी में बोलते हैं उपमा अलंकार। सिमली को हिंदी में बोलते हैं उपमा अलंकार। इसकी परिभाषा क्या होती है? इन ए सिमली a comparison is made between 2 objects at least 1 point is common। इसमें क्या होता है? सिमली में जब 2 वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है, जब 2 वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है तो वहां पर सिमली होता है। लेकिन इसमें एक वर्ड कॉमन दिया, जैसे लाइक, सो, एज, 3 वर्ड होते हैं। ये सिमली में ये वर्ड जरूर यूज किए जाते हैं। अगर जिस भी सेंटेंस में सो, लाइक और एज आ जाए तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? सिमली होगी। वहां पर आपकी फिगर ऑफ स्पीच सिमली होगी। जैसे एग्जांपल कहते हैं लाइफ इज लाइक अ ड्रीम। देखिए यहाँ पर एक वर्ड लाइक आया है। अगर आपको कोई सेंटेंस दिया हो, पहली बात तो डिफिनीशन पेपर पूछे तो आप सीधा लिखेंगे इन अ सिमली अ कंपैरिजन इज मेड बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स एट लीस्ट 1 पॉइंट इन कॉमन। लेकिन यदि आपसे ये पूछे, कोई सेंटेंस दे दे और पूछे इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो अगर किसी भी सेंटेंस में लाइक, सो, एज अगर 3 वर्ड लिखे होते हैं तो वहां पर सिमली होता है। तो हम लोग सिमली के बारे में पढ़ चुके। अब दूसरा होता है आपका, दूसरा एग्जाम्पल और हमने दिखाया आपको, सीट फॉल्स लाइक अ टीयर फ्रॉम द आइज ऑफ अ ब्राइड। यहाँ भी देखो लाइक वर्ड आया है, इसलिए यहाँ पर कौन सा है? सिमली है। नोट पे हमने लिखवाया है सिमली में सो, लाइक, एज शब्द वाक्य में लिखे हों तो वहां पर क्या होता है? आपका सिमली होता है। जिन बच्चों को नोट्स ना कंप्लीट हो, नोट्स भी बना लें, जिससे आपको पेपर में दोनों तरीके से बताया जा रहा है। आपको डिफिनीशन भी बताई जा रही है, साथ साथ में आपको पहचानना भी बताया जाता है कि आप कैसे पहचानेंगे सेंटेंस को देख के यहाँ पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। तो हमने कहा सिमली में क्या होता है? अगर सिमली में सो, लाइक, एज ये वर्ड लिखे हों तो आप जान जाइए कि वहां पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? सिमली। देखिए यहाँ पर दो आपको एग्जांपल भी दिए गए हैं। लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, तो लाइक यहाँ पर क्या है? सिमली है। सी फॉल्स लाइक अ टीयर्स फ्रॉम द आइज ऑफ अ ब्राइड, यहाँ पर लाइक आया इसलिए यहाँ पर क्या है? सिमली है। अब आते हैं दूसरे से, मेटाफॉर। मेटाफॉर का मतलब होता है रूपक अलंकार। मेटाफॉर, अब इसको पढ़ेंगे। मेटाफॉर क्या होता है? A metaphor is an implied simile, but words of comparison like so as are not used in all। मतलब कहने का कि मेटाफॉर भी सिमली जैसा ही होता है, लेकिन सिमली में क्या होता है? ये वर्ड लगे होते हैं लाइक, सो, एज। इसमें क्या होता है? जब ये सेंटेंस आएगा तो इसमें ये वर्ड लाइफ, सो, लाइक, एज ये वर्ड यूज नहीं होता। इसमें भी जो काम सिमली में होता है वही काम मेटाफॉर में होता है। सिमली में भी 2 वस्तुओं की तुलना की जाती है, मेटाफॉर में भी दोनों वस्तुओं की तुलना की जाती है। एग्जाम्पल ऐसे
लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज। तो यहाँ भी लाइफ जीवन की तुलना सरलता से की जा रही है, इसलिए यहाँ पर भी लाइक वर्ड नहीं आया, इसलिए यहाँ पर क्या है, मेटाफर है। अगला आपका ही दैट लव्स आ रोजी चीक। यहाँ पर भी देखो तुलना की जा रही है, लेकिन यहाँ पर ये वर्ड जो है लाइक सो एज, ये वर्ड अगर ये वर्ड यूज हो जाएंगे तो सिमली है। अगर दो वस्तुओं पे तुलना हो और लाइक सो एज लगा हो तो वहाँ सिमली, और अगर लाइक सो एज ना लगा हो तो वहाँ पर आपका मेटाफर होता है। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे पर्सनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशन को बोलते हैं मानवीकरण। पर्सनिफिकेशन मानवीकरण क्या होता है? बाई दिस फिगर ऑफ स्पीच वी गिव इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी टू एक्समेट थिंग्स। कहने का मतलब पर्सनिफिकेशन में क्या होता है, जब हम किसी निर्जीव वस्तु को ऐसा प्रस्तुत करें, ऐसा प्रकट करें कि उसमें हमको मानवता, मानव का बोध हो, सजीव वस्तु का बोध हो, तो वहां पर आपका पर्सनिफिकेशन होता है। जैसे कहा जाए आ लाई हैज नो लेग्स, मतलब झूठ के पैर नहीं होते। तो झूठ निर्जीव वस्तु है, लेकिन अब नो लेग, पैर नहीं, पैर किसके होते हैं? मानव को होते हैं। है तो वो मतलब आपको निर्जीव ऐसा बताया जा रहा है जैसे वो क्या हो, मानव। जैसे कहा जाए लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। अब लव ये तो क्या है, निर्जीव है, लेकिन उसको ब्लाइंड कौन होता है? मानव होता है। तो जब किसी निर्जीव वस्तु को मानव की तरह प्रकट किया जाए तो वहां पर आपको होता है पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण। आगे हम बात करेंगे अपोस्ट्रोफी, संबोधन अलंकार। अपोस्ट्रोफी मतलब संबोधन अलंकार, इसमें क्या होता है? एन अपोस्ट्रोफी इज अ डायरेक्ट एड्रेस्ड टू द डेड, टू द absent, टू द personified object or idea। जब एन apostrophe इज